आइए ना। क्लास लाइव हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को उस दिन बोला गया था फर्स्ट चैप्टर जो था ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है, उसमें सबसे पहला चैप्टर के सब्जेक्टिव टॉपिक सुनील सर उस दिन आप लोगों को पढ़ाए थे, और उसी का जितना पढ़ाई हो गया था वहां तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने मस्ट हुए क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सरवण सर आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। तो उस दिन का क्लास लिए थे सुनील सर, आज का क्लास लेंगे सरवण सर। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, उस दिन भी आपसे हम बोले थे और आज भी आपसे हम बोल रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे अपने अपने दोस्तों के पास, अपने अपने ग्रुप के पास सब चारों तरफ शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसको देख सके। जो बच्चे क्लास नहीं आ सकते, जो काफी दूर के स्टूडेंट है, वो इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर को पढ़ सके और समझ सके। तो हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि हम लोग जितने भी 10th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो सब क्वेश्चन को आपके सामने हम लोग लेके आएंगे लोग शाम में इसी टाइम 8 बजे से। ठीक है, तो आप इस चैनल से जुड़ रहिए। और इनके क्लास के बाद मेरा मैथ का क्लास चलेगा, और फिर कल आप लोग फिर आगे का टॉपिक सुनील से आप लोगों को अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। बीच में 2-3 दिन क्लास डिस्टर्ब था, वो बस पर्व त्योहार के कारण और कुछ हम लोग का भी कुछ जॉइन कार्य था जिसका क्लास बंद किया गया था। और आज से फिर क्लास आप लोगों का लाइव टेली क्लास कंटिन्यू चालू रहेगा। तो आज का क्लास पढ़िए सरवण सर से, और लास्ट में हम आपसे पूछेंगे क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए। वो कीड़ा कोई आ जाता होगा, कीड़ा मार दीजिए। चलिए बच्चों, सब तो आज का सेशन शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, लाइट आएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है, सोपानी कृषि किस कीड़ा आ जा रहा है सर? कीड़ा को मार दीजिए। कौन कीड़ा है? छोटा कर दीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन 4 है, चारों में से कोई एक क्वेश्चन, कोई एक आंसर सही है, बाकी 3 गलत है। इसमें से करेक्ट चुनना है। कीड़ा आ जा रहा है ना, बस इधर उधर चला जा रहा है। कर सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आप लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा रे बाबू सर। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा? बी। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यह प्रचलित उत्तराखंड में है बाबू साहब। कहां सब है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? इसमें से 4 ऑप्शन है। बार बार ऐसा हो जा रहा है। ये सब कीड़ा सब बड़ा परेशान कर रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसमें से 4 ऑप्शन है, एक करेक्ट है, बाकी 3 अनकरेक्ट है। तो इसमें से पहला ऑप्शन आप लोग का, पहला नंबर ऑप्शन आप लोग का करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू सर, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट है। सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन कर्नाटक करता है। सबसे ज्यादा लोहा उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? यानी इसमें से 4 ऑप्शन है, किसको जननी माना गया है? सोना है, तांबा है, लोहा है, मैग्नीज है। किसको हम लोग जननी माने हैं? यानी किसको माने हैं रे बाबू साहब? तो हम लोग लोहा को माने हैं जननी। किसको माने हैं? लोहा को कौन सी माने हैं? जननी। उद्योगों की जननी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं बाबू साहब, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें से कोई एक अधात्विक खनिज है। कोई एक अधात्विक खनिज है। सोना है, अभ्रक है, चांदी है और टीन है। इनमें से एक कोई अधात्विक खनिज है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा अभ्रा कौन सी है? अधात्विक खनिज है। बाकी सब 3 ठो है वह धात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे बाबू साहब, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? यानी दिया है ऑप्शन नंबर 1 में 50, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, कौन बी में दिया है 100, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 150, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि क्या जी 200। यानी भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कौन सी जी 100। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं बाबू साहब, चरक का संबंध किस देश से था? यानी चरक का संबंध किस देश से था? दिया है म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से और नेपाल से। तो इसमें से कोई एक से संबंधित था चरक, तो वह कहां से था? तो वह भारत से था। वह भारत से था। कौन? चरक। वह एक बहुत बड़ा आयुर्वेद जनक था चरक। आगे चलते हैं। कह रहे भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? कह रहे मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में और गुवाहाटी में। तो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई में है। कहाँ है यह? असम में है। कब कारखाना को शोधित किया गया था? 1890 में। कब किया गया था? 1890 में। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई। यह कहाँ है? असम में है बाबू साहब। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू साहब, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? यानी मैगजीन उत्पादन करने में भारत का कैवा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यानी इसमें मैगजीन उत्पादन करने में भारत तृतीय स्थान है। पहला है बाबू साहब रूस है। कौन है? रूस। दूसरा नंबर कौन सी है? अफ्रीका है। अफ्रीका है। और तीसरा नंबर कौन सी है? भारत है। मैगजीन उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान, यानी कैवा स्थान है? तीसरा है। पहला कौन है? रूस है। दूसरा कौन है? अफ्रीका है। और तीसरा कौन है? भारत है। आगे चलते हैं। कह रहा है बाबू मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? कह रहे मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? यानी इसका आंसर क्या होगा रे बाबू साहब? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में सबसे ज्यादा है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे ज्यादा कहां है? राजस्थान में है। इसमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? यानी ऑप्शन 4 ठो है, 3 में से नहीं किया जाता है और 1 में से किया जाता है। 3 में से नहीं किया जाता है और 1 बंदरगाह से लोहा को निर्यात किया जाता है। दिया है मुंबई दिया है, कोलकाता दिया है, पारादीप दिया है और विशाखापट्टनम दिया है। मुंबई से नहीं होता है बाबू साहब, मुंबई से नहीं होता है, कोलकाता से नहीं होता है, पारादीप से नहीं होता है और विशाखापट्टनम से कौन सी होता है? लोहा का निर्यात किया जाता है इस बंदरगाह से। यानी कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम से किया जाता है। मुंबई से नहीं किया जाता है, पारादीप से नहीं किया जाता है, कोलकाता से नहीं किया जाता है और विशाखापट्टनम से लोहा का निर्यात किया जाता है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम बाबू साहब रेगुर मिट्टी है। क्या नाम है? रेगुर मिट्टी है। यह बलुई है, साल है, पर्वतीय है। बलुई मिट्टी है, साल है और पर्वतीय। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा नाम है। प्राकृतिक संसाधनों में संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन शुरू हुआ था? कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के यानी जितने भी संसाधन हैं उसको संरक्षण करने के लिए 1968 में एक कन्वेंशन शुरू हुआ था। यानी प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के बचाने के लिए। तो कहाँ पे शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था
अफ्रीका कन्वेंशन में। कहाँ हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन में शुरू किया गया। यानी जितने भी प्रकार प्राकृतिक संसाधन है उसको संरक्षण के लिए अफ्रीका में एक 1968 में बैठक हुई थी, और वहीं से जितने भी संसाधन थे वहाँ पे सभी संसाधन को संरक्षण करना था, यानी बचाना था। कहाँ से? अफ्रीका में यह कन्वेंशन हुआ था। कब? 1968 में। अगला चलते हैं। जूम कर दीजिए और जूम कर दें थोड़ा सा बस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट, प्लेटिनम, जिप्सम, टाइनाइट। यानी किस प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू साहब, निम्नांकित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, टीन। यानी सबसे बड़ा कौन उड़ीसा कौन सा अयस्क ज्यादा उत्पादन करता है? तो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है उड़ीसा, मैग्नीज को उत्पादन करता है। लौह अयस्क कर्नाटक करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू साहब, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में कुल तांबा का भंडार कितना है? कह रहा है बाबू साहब, भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है? यह भंडार 125 करोड़ है। भारत में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। कितना है? 125 करोड़ टन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? कह रहा है अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज की पड़ती है, लोहा के पड़ती है, टीन के पड़ती है, बॉक्साइट के पड़ती है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए हमें बॉक्साइट के जरूरत होती है। किसके जरूरत होती है? बॉक्साइट के जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बाबू साहब, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इसमें से कह रहा है कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज है, बॉक्साइट है, अभ्रक है, चूना पत्थर है। इसमें किसमें से लौह युक्त पाया जाता है? यानी इसमें लौह युक्त मैग्नीज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लौह युक्त की मात्रा किससे मिलती है? हम लोग को मैग्नीज से मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? यानी मेढक के जो वृद्धि दर घट रहा है इसमें से कौन सा रसायन क्रिया है? यानी यह क्रिया एंड्रीन है। कौन है? यह क्रिया एंड्रीन है, जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर दे रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा निहित होती है? समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? यानी हम लोग को बताना है किस समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? यानी यह निहित हम लोग को 19.2 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 19.2 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू साहब, बिजली के बल्ब में फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? यानी यह होता है टंगस्टन का होता है, तांबा का होता है, कोबाल्ट का होता है, जस्ता का होता है। यानी यह उपयोग बिजली के फिलामेंट बनाने में हम लोग का टंगस्टन का प्रयोग होता है। वही क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर हीटर में जो वस्तु है, जो फिलामेंट है, वह किसका बना होता है? तो वह नाइक्रोम का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? नाइक्रोम का बना हुआ होता है। यह बिजली में टंगस्टन का प्रयोग होता है और हीटर में नाइक्रोम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू साहब,
वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? वन जो कि सब लाइट ऑफ कर दिया गया है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र, कह रहा है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी कितना है? 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। यानी वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू साहब 20.55% भौगोलिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? यानी किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, यानी कौन से खनिज भारत में अत्यधिक ज्यादा पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज्यादा अत्यधिक क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। यानी कपास के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक मिट्टी काली मिट्टी है। कौन सा मिट्टी है? काली मिट्टी है। अगला कह रहा है बाबू साहब झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड के कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध अभ्रक के लिए है। किसके लिए है? अभ्रक के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। यानी यूरेनियम के उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन हम लोग का कहां से होता है? जादूगोड़ा। यह कहाँ है? जादूगोड़ा झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड। यहाँ से तेल निकलता है, असम से डिगबोई, झरिया है, यहाँ से कोयला निकलता है। यह घाटशिला भी कहाँ पे है? झारखंड में ही। यहाँ से भी थोड़ा यूरेनियम निकलता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ से निकलता है? जादूगोड़ा से निकलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा का है, मैग्नीज का है, टीन का है, लौह अयस्क का है। यानी उड़ीसा सबसे बड़ा कौन सा खनिज उत्पादन करता है? तो यह खनिज उत्पादन करता है मैग्नीज करता है। उड़ीसा सबसे ज्यादा कौन सी करता है? मैग्नीज करता है। अगला कह रहा है बाबू साहब क्वेश्चन संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। दूसरा कह रहा है मृदा संरक्षण से। तीसरा कह रहा है जल संसाधन संरक्षण से। चौथा कह रहा है कौन जी? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या जी? खनिज संपदा संरक्षण से। यानी इसका ऑप्शन ए नंबर कौन सी है? सही है, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। क्वेश्चन अगला कह रहा है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? यानी बिहार झारखंड मिलकर कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो यह होता है बाबू साहब 80% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 80% होता है। अगला कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यानी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कौन? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यानी प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विद्युत। यह प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। अगला चलते हैं भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो यह पाया जाता है
गोंडवाना समूह में। कहां पाया जाता है? गोंडवाना समूह में। अगला कह रहा है निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपज होती है? इसमें से कौन मिट्टी सर्वाधिक उपज होती है? ऑप्शन ए कह रहा है पर्वतीय, ऑप्शन बी कह रहा है मरुस्थलीय, ऑप्शन सी कह रहा है पीली, ऑप्शन डी कह रहा है जलोढ़। यानी इसमें से कौन सा मिट्टी सर्वाधिक उपज करती है? यानी यह उपज कौन करती है जी? जलोढ़ मिट्टी करती है। कौन करती है? जलोढ़ मिट्टी करती है। अगला कह रहा है गोवा के संगमीव में कौन खनिज पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है गोवा के संगमीव में लोहा पाया जाता है। लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू साहब, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? यानी सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है। कहाँ है? असम है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है और मेघालय है। यानी सौर ऊर्जा का केंद्र सबसे बड़ा हम लोग का कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। अगला कह रहा है बाबू साहब, बादाम पहाड़ी किस खनिज के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध लोहा के लिए है। किसके लिए है? लोहा के लिए है। अगला कह रहा है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी ऑप्शन 4 दिया है, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। यानी सबसे ज्यादा वन कहां पे है? तो सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा वन कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। अगला कह रहा है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यानी ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, यह कौन है जी? विद्युत है। अगला चलते हैं, इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? यानी यह दिया है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी दिया है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी दिया है महाराष्ट्र। यानी यहाँ इसमें से किस क्षेत्र में मैगजीन महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? यानी इसमें से कहाँ पे मैगजीन नहीं निकलता है? तो यह हम लोग का तमिलनाडु से मैगजीन नहीं निकलता है। कहाँ से नहीं निकलता है? तमिलनाडु से नहीं निकलता है। अगला कह रहा है बाबू साहब, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं कौन सा ग्रह कहते हैं? उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। यानी बृहद जल के भंडार पृथ्वी में है तो हम लोग क्या बोलते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। अगला कह रहा है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा ज्वारीय और तरंग कहाँ पाई जाती है? तो खंबात के खाड़ी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? खंबात के खाड़ी में पाई जाती है। अगला कह रहा है क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, यह तुंगभद्रा है। दक्षिण भारत की, यह सब है उत्तर भारत का है। यही एक है तुंगभद्रा जो दक्षिण भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। अगला कह रहा है क्वेश्चन, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, किससे संबंध है? संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, पर संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के विदोहन से। अगला कह रहा है बाबू साहब, काला लोहा किसे कहा जाता है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट। यानी काला लोहा हम लोग किसे कहते हैं? तो मैग्नेटाइट को कहते हैं। किसे कहते हैं? मैग्नेटाइट को कहते हैं। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? निम्नांकित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? यानी हम लोग गंधक का निर्यात
नहीं करते हैं। लौह अयस्क का निर्यात करते हैं, मैग्नीज का निर्यात करते हैं, अभ्रक का निर्यात करते हैं, लेकिन गंधक का निर्यात नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादन राज्य है, यानी सबसे ज्यादा कोयला कौन सा राज्य उत्पादन करता है? तो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? झारखंड है। कौन है? झारखंड है। सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन कौन राज्य करता है? झारखंड करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैग्नीज का निर्यात इसमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो वह बंदरगाह है मंगलौर बंदरगाह है। कौन बंदरगाह है? मंगलौर बंदरगाह, यानी मुंबई है, मरमगांव है, विशाखापट्टनम है, इसमें से किया जाता है। लोहा का निर्यात किया जाता है, लेकिन मंगलौर है, इससे नहीं किया जाता है। अगला कह रहा है, टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया के लिए, एड्स के लिए, कैंसर के लिए, टीबी के लिए, यानी टेक्सोल का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? कैंसर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? कैंसर के लिए करते हैं। कह रहा है बाबू साहब अगला, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का विस्तार, मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ है? यानी वर्ष 2000 में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ है? यानी यह हुआ है 15.5 लाख टन हुआ है। कितना हुआ है? 15.5 लाख टन हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? यानी इसमें से उच्चतम कोयला कौन सा है? कौन सा है जी? हम लोग का एंथ्रासाइट है। ये कहेगा सबसे खराब कौन है? पीट है। सबसे खराब कौन है? पीट है। कहेगा सर्वोत्तम कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट है। रहने दिया जाए, सेशन समाप्त कर दिया जाए। परवेज आलम अभी तक आंसर दे रहा है। चलिए बालक, जितने भी स्टूडेंट क्लास को देखे हैं, आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइए कि आज का जो ऑब्जेक्टिव का सेशन था वो कैसा रहा। आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा? गुड इवनिंग बालक, गुड इवनिंग, सब किसी गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्लास कैसा लगा आज का बालक? आप लोग को आज का ऑब्जेक्टिव क्लास कैसा लगा? मस्त लगा? जितने भी स्टूडेंट देखे सब किसी को बढ़िया लगा ना? बहुत अच्छा। बेटर से भी ऊपर क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है कैरियर पॉइंट कोचिंग के टक्कर में। क्या बात है। चलिए सब आप लोग का सपोर्ट है बालक, आप लोग का सपोर्ट ही हम लोग बहुत आगे तक ले जाएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने अपने ग्रुप में जितना भी आपके पास ग्रुप हो, जो भी आपके स्टूडेंट है, उन सब के पास शेयर करें, ताकि सब किसी को टाइमिंग पता चले कि 8 बजे से लाइव क्लास टोटल स्टूडेंट के लिए कैरियर पॉइंट कोचिंग में आप लोग लाया जा रहा है। जितने भी मेहनत किए, बस आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, ताकि इस साल जो रिजल्ट आप लोगों का है, बेटर से बेटर रिजल्ट आए। आकाश कुमार यादव, शिवम भारती। चलिए आप लोग जितने स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़े, आप लोग से 1 से 2 क्वेश्चन हम पूछेंगे और देखेंगे कि आप लोगों को ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और इसी में से जो सर पढ़ाए उसी में से आप लोग से पूछा जाएगा। और जो स्टूडेंट सबसे फास्ट आंसर देगा उसका नाम सबसे फास्ट लिया जाएगा। देखिएगा सर सबसे फास्ट आंसर कौन दे रहा है। आप लोगों का क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। कहाँ गया क्वेश्चन? है आपके सामने, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देंगे जितना पढ़ाई हो गया है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? जल में सबसे, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल की मात्रा है, जिस कारण उसको क्या कहा जाता है बृहद क्षेत्र में? किसका आंसर आया? धनजीत कुमार का। धनजीत कुमार, सबसे पहला आंसर धनजीत कुमार का, ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। पृथ्वी पर पानी की मात्रा अधिक होने के कारण, कितना पानी की मात्रा है? लगभग 71% है। 71% होता है और 29% स्थल होता है। धनजीत कुमार का, धनजीत कुमार का आंसर सबसे पहला। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कोशिश करो सबसे फास्ट आंसर बताए। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम और आंसर बता देना है। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर देखिए 35। बादाम पहाड़ जो है किस खनिज के उत्पादन के लिए, देखिए आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सोनू जी, सोनू जी का आंसर सबसे पहले आया।
लॉयस्क। लॉग अयस्क। एक और क्वेश्चन बताइए। देखिए इस तरह आपका प्रैक्टिस भी होगा कि आप लोग ध्यान से पूरे क्लास को देखे कि नहीं देखे। तो आए टॉपिक पढ़ाई खत्म किया, आपको समझ में नहीं आएगा क्या क्लास चला। आपके लिए एक और क्वेश्चन। देखिए जितना भी क्वेश्चन वाला इसमें लिया गया है A to Z क्वेश्चन काफी मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आ गया क्वेश्चन। देखिए उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो राज्य है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा, मैंगनीज, लौह अयस्क या टी? आंसर बताइए इसका फटाक से। सोनू कुमार है। सोनू कुमार। देखिए दोनों बार सोनू कुमार जी के आंसर सबसे फास्ट। विपुल कुमार के आंसर बी एकदम लाइन लगा दिए विपुल जी। धनजीत कुमार के आंसर सी। विपुल सी। सोनू कुमार के आंसर सबसे पहले आया हुआ है। रोशनी कुमारी सी। छाया का रक्षक विपुल कुमार ए। आकाश यादव ए। चलिए तो आज का क्लास में वाला ये ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था। अभी इसमें और क्वेश्चन है तो कल का क्लास सुनील सर का होगा। आप लोग का सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव होगा। ज्यादा लंबा क्लास नहीं लिया जाएगा। सर आप बट केवल कहते हैं आते नहीं है। डेली 8 PM में कभी कभी आते हैं लेकिन कहने से ज्यादा करने में मजा आता है। सर अगर गलती टाइप हुआ है तो सॉरी बट आप ऐसा देख बालक हम कोशिश करते हैं कि हम डेली लाइव क्लास लें। हमको डेली लाइव क्लास लेना हम चाहते हैं लेकिन बीच में मान लीजिए हर एक इंसान का कोई ना कोई कार्य पड़ जाता है। 1 से 2 दिन 3 दिन कभी कभी कोई कार्य पड़ जाता है जिसका आदमी लाइव नहीं आ पाता। लेकिन टाइम जो 8 बजे देखिएगा आप लोग, टाइम हमेशा 8 बजे ही लाइव आते हैं। टाइम कम बेस नहीं। जब लाइव आएंगे तो राइट 8 बजे आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। हो सकता है कभी कोई कार्य पड़ जाएगा, क्लास अब्सेंट हो जाता है तो हम कोशिश करेंगे इसके बाद क्लास अब्सेंट एक भी ना हो। आप लोगों को डेली लाइव क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए तो आज का क्लास रंजन की मैथ स्टार्ट किया जाए। मैथ अल्टरनेट चलेगा। इससे ज़्यादा लंबा क्लास हो जाता है ना तो मज़ा नहीं आता है। नहीं सर अल्टरनेट चलेगा। कल आपका हो जाएगा, परसों मेरा क्लास डायरेक्ट चलेगा। अल्टरनेट क्लास चलेगा आप लोग का वाला। मेरा क्लास पर डे चाहिए। बेसिक स्टार्ट कीजिए। बेसिक हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम मैथ का या साइंस का एकदम बेसिक से शुरुआत से 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोग के पास टाइम की कमी नहीं है। 7-8 महीना टाइम है और उस समय तक टोटल कोर्स आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। मैथ का, साइंस का और एसएसटी का 3 का जिम्मेवारी लिया गया है। मैथ, साइंस और एसएसटी तीनों का तीनों कंप्लीट किया जाएगा। सर होमवर्क दीजिए। होमवर्क क्या दिया? आप लोग का वर्क है, आप लोग का एग्जाम पढ़ा होगा, पूरा याद कीजिए जितना पढ़ाई हो गया है। घर पर बैठ कर रिविजन करते रहिए, यही आपका वर्क है। टारगेट रखिए 450 नंबर का। 450 से ज्यादा नंबर लाइए। चलिए तो आज के क्लास को यहाँ पे स्टॉप किया जा रहा है। लगभग 30 मिनट क्लास हो चुका और फिर कल सर ट्रायंगल पहले ही पढ़ा दीजिएगा। कोशिश करेंगे बालक पहले ट्रायंगल ही स्टार्ट कर दे। जो टॉपिक आप लोगों को मैथ में सबसे हार्ड लगता होगा, जो सबसे कठिन आपको लगता होगा मैथ में, उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसको सबसे पहले कंप्लीट किया जाएगा। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी कंप्लीट किया जाएगा। दोनों का दोनों, पहले ऑब्जेक्टिव फिर उसके बाद सब्जेक्टिव। अस्सलाम वालेकुम सोनू जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सोनू जी। शाहिद खान 5001 480 प्लस। कोशिश कीजिए 480 प्लस लाने की कोशिश कीजिए। कहिए मत, मेहनत कीजिए उतना ताकि अधिक से अधिक नंबर आपका आ सके। चलिए ठीक है, क्लास ध्यान दिया जाए। फिर कल हम लोग मिलते हैं इस टाइम में, राइट 8 बजे मिलते हैं लोग, ठीक है। ये